डॉक्टर साहब, जो आपने प्रधानमंत्री जी को 9 अक्टूबर 2021 को एमसीडी के तीनों निगमों के पुनर्गठन के विषय में एक लंबा और विस्तृत पत्र लिखा था और उस पर उचित कार्रवाई हो रही है। चुनाव टल गए हैं। कल भारत सरकार के मंत्रिमंडल में यह पत्र पास हो गया है और निगमों के विलय का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब आगे इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि मैंने जो गोपनीय पत्र लिखा था और जिसका मैंने किसी के सामने जिक्र भी नहीं किया, मीडिया को भी नहीं बताया, कारण ये था कि ऐसा निर्णय केवल प्रधानमंत्री के ही लेवल पर हो सकता था और उसको पहले बताना उनकी मर्यादा के खिलाफ होता। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा दिल्ली नगर निगम में मेंबर रहने का, 8 साल तक विधानसभा का मेंबर रहने का और पुनर्गठन के लिए बनी कई कमेटियों का सदस्य रहने का, उसके आधार पर मैंने जो पत्र लिखा था, मुझे खुशी है कि उसके ऊपर अब काम प्रारंभ हुआ है। दिल्ली नगर निगम को एक षड्यंत्र के तहत शीला दीक्षित जी ने उसके 3 हिस्से करने की जो साजिश की थी, जिसके कारण से दिल्ली की निगम कभी काम ना कर सके और वो आराम से विधानसभा के माध्यम से शासन कर सके। केजरीवाल जी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उनकी जो ग्रांट देनी थी दिल्ली सरकार ने, जो मदद करनी थी, वो ना करके 13,000 करोड़ रुपए जो देनदारी थी वो भी नहीं थी। और तीनों निगमों में केवल दक्षिण निगम सामर्थ्यशाली थी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम पिछले 7-8 साल से तनख्वाहें भी नहीं बांट पा रहे, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर पा रहे और बुरा हाल है, जिसका सारा ठीकरा निगम के ऊपर फोड़कर केजरीवाल जी केवल अपनी बड़ाई करते रहते हैं दिल्ली मॉडल की। इसीलिए मैंने एक विस्तृत पत्र लिखा था। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था इन दोनों जगह काम करने का, उसके आधार पर, और उसको पढ़ लें प्रधानमंत्री, ये भी बड़ा एक व्यस्त समय में निकाल के उन्होंने पढ़ा और उस पर चुनाव घोषणा के शायद 15 मिनट पहले ही टेलीफोन चुनाव आयुक्त के पास आया कि चुनाव टाले जा रहे हैं और इतनी जल्दी फैसला लेके मंत्रिमंडल से भी कल पास हो गया है। अब इसकी रूपरेखा बननी है कि निगम के पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, निगम कैसे अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर सके, क्योंकि 1958 से निगम बहुत ठीक ठाक चल रही थी। निगम ही दिल्ली की सरकार मानी जाती थी हमारे टाइम तक। 93 में दिल्ली सरकार का ये गठन हुआ, उससे पहले सारी शक्तियां निगम के पास थी। निगम के पास बिजली भी थी, पानी भी था, सीवर भी था, ट्रांसपोर्ट भी थी, फायर सर्विस भी थी, स्कूल भी पहले 8वीं तक के भी होते थे। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम को जिस प्रकार मुंबई निगम है, जिस प्रकार अन्य निगम हैं, मुंबई निगम आज इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करता। अपना उनका बजट बहुत है, अपना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं और शहर को कोशिश करते हैं ठीक रखने की। सरकारें बदलती रह सकती हैं, परंतु दिल्ली का तो एक बहुत ही ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वो टोटल फेलियर रहा। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने सोचकर ही दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा ना देने का फैसला किया था और जो आज मुझे भी लगता है कि वो फैसला उचित था। हम भी मांग करते थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, परंतु केजरीवाल जी ने आके अराजकता फैलाकर रेल भवन पर धरना देकर गणतंत्र दिवस ना मनाया जाए उसकी कोशिश करके ये सिद्ध कर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश ही दिल्ली रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे भारत सरकार का एक किस्म हेडक्वार्टर है, यहीं से पूरे देश की व्यवस्थाएं चलती हैं और दिल्ली एक आदर्श शासन व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। मोदी जी उसकी ओर अब कदम बढ़ा दिया है। शाह जी और दिल्ली के केंद्र के सभी मंत्री मिलकर, हम सब लोगों से भी सलाह लेकर, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विजय कपूर जी जैसे ब्यूरोक्रेट से सलाह लेकर, पूर्व कमिश्नर बहुत हैं, एक अच्छी शासन व्यवस्था दिल्ली को मिले। दिल्ली विधानसभा का भी आज पुनर्गठन की आवश्यकता है। आबादी दुगनी हो चुकी है, जब 70 सीटें बनी थी उसके हिसाब से इनका भी सीमा पुनर्निर्धारण सीटों का भी होना चाहिए और सीटें भी बढ़नी चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों का विधानसभा में भी
और दिल्ली निगम का भी नए रूप में जब चुनाव हो, एक ही दिन चुनाव हो जाए, तो जिसको ये भ्रम है कि जल्दी चुनाव करा लें, तो मेरा तो ये मानना है कि केजरीवाल जी बड़ा दिल दिखाएं और एक ही दिन चुनाव हो, दिल्ली का पुनर्निर्धारण हो, सारी हमारी सीटों का, निगम का और विधानसभा का एक दिन चुनाव हो और दिल्ली के लोग अपने विवेक से अपने मतदान कर सकें। वो स्थिति दिल्ली में आनी चाहिए। अदरवाइज दिल्ली एक नारकीय जीवन जी रहे हैं लोग, झुग्गी झोंपड़ी बढ़ती जा रही हैं, पटड़ियाँ गिरती जा रही हैं और सारी अव्यवस्था दिल्ली में होती जा रही है। दिल्ली में सबको मकान का सपना पूरे देश में पूरा हो जाएगा, यहाँ शायद नहीं हो पाएगा। सबको पानी मिले, सबको सब सुविधाएं मिले, इसके लिए मोदी जी का जो मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश में कामयाब हुआ है, तो यहाँ भी बुलडोजर की आवश्यकता है। 70 विधानसभाओं में पुलिस कमिश्नर को फुल पावर दी जाए। एक इतनी देर एक एडवाइजरी कमेटी गृह मंत्रालय के अधीन बने, जो दिल्ली को 1 साल 1.25 साल के अंदर इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के सुझाव देकर उनको लागू करने में समर्थ हो सके। मेरा ये सुझाव प्रधानमंत्री तक है और पहुंचेगी ये बात भी वहां तक। और मैं पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली को एक आदर्श शहर और राज्य बनाने में मोदी जी निश्चित तौर पर सफल होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब।